ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 7। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महत्तम सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा अन्य किसी धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करना चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का षोडश उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक को जलाकर भक्तिपूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिल-लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए और 5 वर्ष के पश्चात धापन करके माता को बयाना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने के मात्र से 7 जन्म तक का सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मा पुत्र नंद कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और इसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना करी। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुति कीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की होगी। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है, उसका एक आम तोड़कर ले जाओ और उसे रानी को खिला दो, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को आम्रफल ले जाकर खिला दिया और 10वें महीने रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी, संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा, यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने कैसे देखूंगा? यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे अनंत नगर पहुँचे। अनंत नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप लावण्य वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ चिरायु और उसके मामा पहुँचे। वे दोनों सहेलियों की क्रीड़ा देखने के लिए वहाँ रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर चिरायु को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली तो कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद व मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाएं, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पायु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब सहेलियां अपने अपने घरों में लौट गई। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था।
इस बात का पता राजा को नहीं था, अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह के पश्चात प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार से केतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह का कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण करके वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव को छोड़ दो और उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठता हुआ उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए, तो राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसके हाथों से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देखकर वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग केतु को ले आए। मंगला गौरी ने केतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। तो बाराती कहने लगे, हे शुभे, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ायु हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बतावे। रात्रि में अमर सेचन के समय मेरे पति देव का केशर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताएं कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो हमने बातचीत करी थी तथा जो भोजन करा था, उसके बारे में यह बताए। केतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर ना दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। जैसे ही चिरायु महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। राजा ने दोनों मामा भांजा को बुलाया और मंगला गौरी की बताई हुई निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाह उत्सव के वस्त्राभूषण आदि अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महत्तम तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने संत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। श्रावण मास महत्तम अध्याय 7 समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।